हेलो एवरीवन। मैंने ह्यूमन आइज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कुछ इसमें एरर हो गया था बच्चा। उसी के नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे मैं रेटिना के बारे में डिस्कस किया था कि रेटिना होता क्या है। रेटिना क्या होता है बच्चा, यहाँ पर एक टाइप का बच्चा क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जिसका नाम होता है बच्चा रॉड सेल्स और कोन सेल्स। मैंने बता रखा था, वहाँ पे बता रहे थे हम इसी चीज को कि रॉड सेल्स क्या होता है बच्चा, डीम लाइट में, डार्क लाइट में और ब्लैक एंड व्हाइट कलर में भी क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन वही बच्चा कोन सेल्स जो होते हैं, कोन सेल्स जो हेल्पफुल होते हैं, किस लिए हेल्पफुल होते हैं, जो कोन सेल्स होते हैं बच्चा हेल्पफुल किसके लिए होते हैं, तो यहाँ पे कोन सेल्स हैं, कोन सेल्स बच्चा हेल्पफुल किसके होता है, कलर के लिए। किस लिए बच्चा, कलर डिटेक्शन के लिए। किसके लिए, कलर डिटेक्शन के लिए बच्चा कौन हेल्पफुल करते हैं, कोन सेल्स होते हैं। जैसे आपको याद करना है तो बच्चा सी फॉर कलर, सी फॉर क्या, कौन, सी फॉर कलर बच्चा, सी फॉर कौन, ऐसे आपको एक को रिलेट करके याद कर लेना। रॉड सेल्स क्या बच्चा, डीम लाइट के लिए, एक्टिवेशन के लिए ज्यादा हेल्पफुल होते हैं बच्चा। कलर के लिए बच्चा कौन एक्टिवेट होते हैं, वहाँ पर जो रेटिना में प्रेजेंट होते हैं बच्चा, नर्व से जो सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव सेल बच्चा, उसमें कलर के लिए कौन सेल्स होंगे। और बच्चा डीम लाइट के लिए ब्लैक ब्लैक या डार्क लाइट बच्चा कौन रहेंगे, रॉड सेल्स, यानी कि उसकी जो लेंथ है, उसकी शेप एंड साइज बताने का काम कौन करेगा, यहाँ पर रॉड सेल्स करेंगे। यानी कि इसकी जो यहाँ पे और चीज भी लिख सकते हैं बच्चा, ये लेंथ मेजर करके बताएगा, लेंथ बताएगा, शेप एंड साइज बताएगा कि ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज क्या है, शेप एंड साइज क्या है। ये सभी इसी चीज का काम है, रॉड सेल का ही काम है, ठीक है। कलर डिटेक्शन करने का काम किसका है बच्चा, कौन सेल्स का होता है। यानी कि जो हमारे हम लोग की आंखों पे बच्चा, जो रेटिना पे जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, वो कलर डिटेक्ट करने वाले भी सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें कलरफुल चीजें, यानी कि आसपास चीजें मुझे कैसे दिखता है, कलरफुल दिखता है, कलरफुल वर्ड दिखता है, इसी नाम लिखा हुआ है ना, कलरफुल वर्ड। आसपास चीजें हमें कलरफुल दिखता है, क्यों, क्योंकि हमारे आंखों के जो रेटिना बच्चा, वहाँ पे रॉड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी ब्लू लाइट के सेंसिटिव सेल्स भी होते हैं, और उसके शेप एंड साइज को मेजर में बताने के लिए भी हमारे पास सेल्स होते हैं। यहाँ तक कि बच्चा, यानी कलर, यानी उस ऑब्जेक्ट का कलर भी बताने के लिए सेल्स हो जाएगी, जिसको नाम बोलेगा कौन सेल्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस करने की कोशिश किया है पार्ट्स ऑफ द सेल, ठीक। तो यहाँ पे मैंने बताया बच्चा ह्यूमन आइज क्या होते हैं, एक लाइट सेंसिटिव आर्गन्स होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह करके बच्चा। जैसे कैमरा होता है बच्चा का, जो इनेबल करता है बच्चा हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को, आसपास जो रखे हुए सराउंडिंग में बच्चा जो भी ऑब्जेक्ट है उसको कैप्चर करके बताने का, ठीक है। ये इमेज कैसा बनाता है हमारी रेटिना पे, इन्वर्टेड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बच्चा कि रेटिना जो इमेज बनता है कैसा बनता है, कैसा बनता है बच्चा, इन्वर्टेड बनता है और रियल बनता है, ठीक। और कुछ इसके पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आइज यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, एनिमेशन वीडियो यहाँ पे हमने दिखाया है, 3D वीडियो, कैसे क्या चीज एंट्री हो रही है आंखों में, क्या कैसे यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, कैसे इमेज बनती है, ठीक है। फिर हमने बात डिस्कस किया था बच्चा यहाँ पर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आइज के बारे में डिस्कस किया था। फिर मैंने यहाँ पर ये चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ टेक्निकल वजह से वो कट हो गया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसको पार्ट कंटिन्यू कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चा कि हाउ पीपल द वर्क, जो अपने बीच बच्चा पीपल है वो कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इसको करने से पहले, इसको दिखाने से पहले बच्चा एक मैं वीडियो दिखाऊंगा यहाँ पर आपको, 3D वीडियो यहाँ पे बनाया है मैंने। यहाँ पे देखो, ये कैसे आखिर में जो पीपल है बच्चा, कैसे साइज उसकी कम ज्यादा होती है। जैसे हमने बताया बच्चा, जो आइरिस होती है वो पीपल की साइज क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि कंट्रोलिंग ऑफ लाइट एंटरिंग इनसाइड द आइज, एंटरिंग इनसाइड द आइज बच्चा कंट्रोल कौन करेगा, लाइट के अमाउंट को वो पीपल करेगा, लेकिन पीपल की साइज को कंट्रोल कौन करेगा बच्चा, ये आइरिस करेगा। तो कैसे करेगा, यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आपको वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद तब उस पार्ट को समझना है, ठीक है। दिख रहा है ये चीज कैसे चेंज हो रहा है बच्चा, यहाँ पर ये दिख रहा है, पहले बड़ा था क्या हो गया, छोटा हो गया, पहले बड़ा था क्या था, छोटा हो गया। ये आपकी, जो आपको ये कलरिंग पार्ट दिख रहा है, ये आइरिस है, दिख रहा है आपको ये चीज, दिख रहा है। ये जो आपको यहाँ पे कलरिंग पार्ट दिख रहा है बच्चा, ये आइरिस है, जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है क्या है, पिपल है। तो इसकी साइज कैसे कंट्रोल आ रहा है, देखो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, कंटेक्ट हो रहा है बच्चा। कब कंटेक्ट होता है, जब अमाउंट ऑफ लाइट लाइट पे आंखों पे ज्यादा इंसिडेंट होने लगता है, ये जो साइज है बच्चा क्या हो जाता है, कंटेक्ट हो जाता है। लेकिन जब लाइट पे बच्चा, आंखों की लाइट बच्चा, यहाँ पर आपको ये जब लाइट बच्चा कम लाइट, यानी कि आंखों पे बच्चा कम लाइट इंसिडेंट होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ज्यादा अमाउंट की लाइट आवश्यकता पड़ेगी, तो ये बच्चा जो साइज ऑफ पिपल है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये बड़ा कौन करे बच्चा, ये जो आपके जो ब्लू कलर वाले जो पार्ट यहाँ पे दिख रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, अभी तो कंटेक्ट हो रहा है, ये क्या कर, रिलैक्स होकर इसकी साइज क्या बढ़ा देगा। और इस सब जैसे जैसे साइज बढ़ जाएगी इस ब्लैक वाले पार्ट की बच्चा, उसमें से लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट क्या होगा, इंटर करेगा। इंटर करने से बच्चा वहाँ पे क्या होगा, जो भी डिम लाइट में, डिम डार्क लाइट में, बच्चा डार्क एरिया में जो भी ऑब्जेक्ट रखा गया उसको आसानी से हम देखने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यही चीज मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखो लिखा बच्चा कि
You would have observed that when we come out from the cinema halls after watching movie in the bright sunlight, जैसे हम अचानक सोचा लाइट हम देखते हैं, अचानक धूप से आते हैं, कमरे में घुसते हैं, तो हमें आसपास की वस्तु नहीं दिखाई देती है ना, जिसको आप डेजलिंग बोलते हैं, कहते हैं ना चौंधिया आ रहा है, आप बोलते हो अपनी भाषा में, है ना? तो उसको बोलते हैं यहाँ पे क्या, यू शुड हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन वी कम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल आफ्टर वाचिंग मूवी इन ब्राइट सनलाइट बच्चा देखने के बाद उसकी जो आईज गेट क्लोज, तुरंत बच्चा क्या हो जाता है, आईज क्लोज होता है, एंड व्हेन वी इंटर द हॉल फ्रॉम द ब्राइट लाइट ब्राइट लाइट्स बच्चा जैसे ही एंट्री करते हैं हॉल में, कमरे में आते हैं, तो यू वोंट बी एबल टू सी, एंड आफ्टर सम टाइम यू विल बी एबल टू सी, आते जैसे आपने बच्चा अचानक सन से आया, बाहर से आए, अच्छा अचानक से इसका बच्चा क्या किया, बाहर से आए हो सनलाइट के एरिया से, अचानक अपने कमरे में घुस गया, या तो ऐसा कोई बच्चा आपकी आंखों पर अचानक कोई लाइट पड़ी है, जैसे आप कुछ सन की तरफ देखते रहते हो, कुछ देर सन की तरफ देखो, अचानक से कहीं नीचे सन की तरफ से निगाह हटा करके, नजर हटा के आसपास की वस्तु देखो, आसपास की वस्तु आपको नहीं दिखती है, कुछ देर तक, कुछ सेकंड तक, कुछ माइक्रो सेकंड तक आपको आंखों पे रेटिना इमेज नहीं बन पाती है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है कि बच्चा अगर ब्राइट सनलाइट से आते हैं, हाल में एंट्री करते हैं, तो भी हमें आसपास की वस्तु कुछ समय के लिए बच्चा नहीं दिखता है ना? या तो किसी अंधेरे लाइट से, किसी अंधेरे डार्क एरिया से बच्चा किसी अचानक ब्राइट एरिया में जाते हैं, तो उसमें भी हमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा डिटेक्ट करने में डिफिकल्टी होती है, कुछ सेकंड के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए, है ना? कुछ सेकंड के लिए बच्चा ये कह रहा है, हियर द पीपल ऑफ एन आई प्रोवाइड अ वेरिएबल अपर्चर, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये अपर्चर जो बच्चा ये बना हुआ है, ये जो वेरिएबल अपर्चर है, ये कौन करता है बच्चा, ये हेल्पफुल होता है बच्चा, कि भगवान ने ऐसा कुछ, नेचर ने ऐसा बना के रखा है कि पीपल को, कि जब भी अमाउंट ऑफ लाइट को ज्यादा एंट्री कराना है, तो ये जो ब्लैक पार्ट है बच्चा, उसकी साइज बढ़ा हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ आइरिस। आइरिस क्या करेगा, शटर होता है, ये क्या होता है, शटर की तरह act करता है, देखो यहाँ पे बना रहा हूँ यहाँ पर, कैसा ये शटर की तरह होता है, जब जब आपको ज्यादा लाइट अमाउंट की आवश्यकता पड़ेगी, तो शटर क्या हो जाएगा बच्चा, ये शटर ओपन हो जाता है, जब कम अमाउंट ऑफ लाइट की आवश्यकता है, यानी अचानक आपकी लाइटों पे, आपकी आंखों बच्चा ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट इंसिडेंट हो गया, जैसे आपको गाड़ी चला रहे हो, सामने से हेडलाइट क्या होता है, बहुत ज्यादा लाइट देता है, आपकी आंखें क्या हो जाती है, थोड़ी सी बंद हो जाती है ऑटोमेटिक, आपको बंद नहीं करना पड़ रहा, वो ऑटोमेटिक जैसे ही आपकी आंखों पे लाइट पड़ी ज्यादा, वो इतने सेंसिटिव सेल से बच्चा ये सब चीजें, कि तुरंत क्या किया, डिटेक्ट करने क्या किया, इसकी साइज को घटा दिया, जैसे इसकी साइज को घटा दिया बच्चा, इसमें उतना ही अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करेगा जितना आपकी आंखों को बच्चा वियरेबल होगा चीज, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरिएबल अपर्चर हुज साइज इज कंट्रोल बाय द आइरिस, जो बच्चा इसकी साइज है, ये किसके द्वारा कंट्रोल होती है, इस आइरिस जो कलरिंग पार्ट है, इसके द्वारा क्या होता है, कंट्रोलिंग होती है। बच्चा ये लिखा है व्हेन द लाइट इज ब्राइट, बच्चा जब लाइट ब्राइट होती है, जब बहुत ज्यादा लाइट आपकी आंखों पर पड़ रही होती है, आइरिस कॉन्टेक्ट द प्यूपिल so that this less amount of light enters the eye। बच्चा when the light is dim मतलब बहुत कम लाइट है, यानी बच्चा क्या है, बहुत कम लाइट है, मतलब वहाँ पे लाइट बहुत कम प्रेजेंट होता है, in this case iris expand the pupil so that more light enters the eyes, pupil open completely when iris is relaxed, यानी कि iris क्या हो जाता है, रिलैक्स होकर बच्चा क्या करता है, इसकी जो pupil की साइज है, इस pupil की जो साइज है वो बढ़ा देता है, जिससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट क्या होगा बच्चा, एंट्री करके वहाँ पे आपकी रेटिना पे मैक्सिमम लाइट को क्या कराए, इंसिडेंट करा पाए। तो एक बार यहाँ पे वीडियो दिखा के बता दे रहा हूँ आपको प्रॉपर तरीके से, क्या है यहाँ पर एक्चुअली दिख रहा है आपको, साइज यहाँ पे कंट्रोल हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है बच्चा, इस हिसाब से ये कौन सा केस है बच्चा, जब ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है तब, ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा क्या चीज होता है, ठीक है? तो पीपल कैसे वर्क करता है, यानी कि बच्चा इसकी साइज कैसे कंट्रोल होता है, किसकी सहायता से, क्वेश्चन कई बार पूछा है बच्चा कि साइज ऑफ पीपल कंट्रोल बाय विच, कंट्रोल बाय द आइरिस, साइज ऑफ पीपल बच्चा किसके द्वारा कंट्रोल होता है, साइज ऑफ पीपल कंट्रोल बाय द आइरिस, ठीक है? ये भी क्वेश्चन है, जितना भी मैं रेड लाइन से अंडरलाइन कर रहा हूँ, उतना क्वेश्चन आपको कई बार क्वेश्चन सीबीएसई में अलग अलग बोर्ड में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है, और वन मार्क्स में भी पूछा गया है, ठीक है? तो जितना मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूँ कि पूछा गया है क्वेश्चन बच्चा कि जो प्यूपल की साइज है किस पार्ट के द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो आप आंसर क्या बताओगे, आंसर क्या बताओ बच्चा, आइरिस के द्वारा, आंसर में क्या बताओगे, आइरिस के द्वारा, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ। अब अब नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे बच्चा, क्या है बच्चा, इसके बारे में, कुछ परसिस्टेंस ऑफ विजन के बारे में, किसके बारे में, परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, जैसे बच्चा अगर कोई आपके सामने कुछ देर तक कोई ऑब्जेक्ट देखते हो, जैसे सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी आंखों के सामने मैंने 10-15 मिनट तक हमने आपको दिया कि आंखों के सामने रखिए एक पेन, पेन को बच्चा क्या करिए, पेन को कुछ लंबे 10-15 मिनट तक एक निगाह से उसको देखते रहिए, एक निगाह से उसको क्या करिए बच्चा, देखते रहिए, और फिर अचानक से सडनली बच्चा अगर उसको मैं पेन को हटाऊंगा, तो आपकी निगाहों पे जो रेटिना पे जो इमेज बन रही होती है वो कुछ सेकंड के लिए स्टे होता है,
क्या होता है बच्चा, कुछ सेकंड के लिए स्टे होता है। जैसे आप कोई चीज ऑब्जेक्ट, कोई मूवी देख रहे हो, स्क्रीन पे देख रहे हो, टीवी पे देख रहे हो, चैनल, अब बहुत ध्यान से देख रहे हो, बहुत ध्यान से देख रहे हो, जितना हो सक रहा है उतना ध्यान से लगा के, तब मन लगा के देख रहे हो, है ना। या कोई ऐसा अल्फाबेट है, अल्फाबेट है, चाहे कोई ऐसा सेंटेंस है, क्या ऐसा कोई वर्ड है, उसको खूब ध्यान से कुछ देर तक, 15 मिनट 10 मिनट तक देख रहे हो। देखने के बाद जैसे ही अचानक आपकी निगाह हटेगी वहां से, तो कुछ सेकंड तक बच्चा, आपकी जो उसका इमेज है, जो अभी ऑब्जेक्ट आपके सामने जिसको आप देख रहे थे, कुछ सेकंड तक आपकी आंखों को बच्चा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के सामने ही है। अचानक से मैं सडनली बच्चा निगाह हटाऊंगा, नजर हटाऊंगा, तो भी मुझे ऐसा लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के सामने ही है। इसी को बोलते हैं बच्चा क्या, इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बच्चा, परसिस्टेंस ऑफ विजन। और हमारी आंखों पे बच्चा, हमारे आंखों की रेटिना पे वो इमेज कितने सेकंड के लिए स्टे होता है बच्चा, वो सेकंड हमारा क्या है, अबाउट 1/16 ऑफ सेकंड, यानी कि बच्चा लगभग 1/16 सेकंड तक हमारा बच्चा क्या था, कोई भी ऑब्जेक्ट का एक टक देख रहे होते हैं, एक नजर से देख रहे होते हैं उसको, तो 1/16 सेकंड तक वो ऑब्जेक्ट का इमेज हमारी रेटिना में क्या होता है, बना रहता है। इसी को बोलते हैं बच्चा परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसी को क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। इट इज अ टाइम फॉर विच सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन द आई, इट इज अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड, यानी एक सेकंड का 1/16वां भाग सेकंड सेकंड है। आपके आंखों के आपके आंखों के रेटिना क्या होता है, ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहता है, जिसकी वजह से आपको लगता है अभी भी हमारी आंखों के सामने वो ऑब्जेक्ट नाच रहा होता है, घूम रहा होता है। इसलिए क्योंकि आपको ऑलरेडी वो जब एक बार रेटिना पे जाके फंस गया है आपका इमेज, वो 1/16 सेकंड तक, यानी 1/16 सेकंड तक वो बना रहेगा। उसके बाद कुछ सेकंड बाद आपको लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा, आपको लगेगा अब हमारे आंखों के सामने दूसरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है। यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। इसी का नाम क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम हेडिंग में पढ़ेंगे बच्चा, पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा टॉपिक, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है, एक्चुअली होता है क्या, आपने भी पढ़ा था किसके बारे में बच्चा, सिली मसल्स के बारे में। किसके बारे में, सिली मसल्स के बारे में। ये हमने पढ़ाया था यहाँ पे सिली मसल्स के बारे में। ये यहाँ पे सिली मसल के बारे में बताया था कि बच्चा जो सिली मसल्स क्या काम करता है, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी के जो ये फ्लेक्सिबल जो लेंस बता लगा हुआ है हमारी आंखों में, जो नेचर ने बना के भेजा हुआ है, वो बच्चा क्या करता है, उसकी फोकल लेंथ को क्या करता है बच्चा, एडजस्ट करता है। यानी कि एबिलिटी टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। ये जो ये प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस होता है बच्चा, यानी जो ये एबिलिटी है, जो सिली मसल्स की ये जो एबिलिटी है कि आई लेंस की बच्चा फोकल लेंथ को क्या करना है, एडजस्ट करना ही क्या कहलाता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी कि अगर आपको पास की वस्तु को दिखाना है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट आई लेंस की बच्चा फोकल लेंथ को पावर क्या करना, बढ़ाना है। सपोज बच्चा आपको पता है कि पावर क्या कहलाता है, 1/f। फॉर्मूला में पढ़ाया था कि जो पावर ऑफ लेंस होता है बच्चा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस होता है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, अगर लेंस बच्चा कॉन्वेक्स है तो यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बन जाएगा, फोकल लेंथ बच्चा कॉन्केव है तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। इस केस में अगर पावर हम बढ़ा दें, पावर अगर किसी बच्चा इस एबिलिटी वाला अगर पावर बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका फोकल लेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी बच्चा सिली मसल क्या हो रही है बच्चा, लेंस के जो लेंस की साइज है उसको क्या कर रहा है, कंट्रैक्ट करके क्या कर रहा है, उसका कर्वेचर को बढ़ा दे रहा है। क्या कर रहा है, उसके कर्वेचर को बढ़ा दे रहा है। अगर बच्चा यहाँ पे पावर घटाना है, सपोज हमको दूर की रिलैक्स आई से देखनी है मुझे, जैसे बहुत पास की वस्तु दिखाना है, जैसे पेपर पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, आप लोग बहुत पास से देखते हो, बहुत पास से देखने पे आपकी सिली मसल्स क्या करता है, लेंस की साइज को कम कर देता है, लेंस की साइज को कंट्रैक्ट करके क्या करता है, उसके कर्वेचर को बढ़ा देता है। जैसे ये पतला है, अभी बताइए क्या है, लेंस पतला है, पतला सा बनाया है, थीन है। अब क्या करें बच्चा, पावर ऑफ लेंस बढ़ाने का मतलब क्या है, पावर ऑफ लेंस बढ़ाने का मतलब जो इसकी थिकनेस है लेंस की क्या होता है, बढ़ गई। यानी जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे इतना दूर जाके कन्वर्ज होता था, अब कहीं पास में ही जाके क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज करा देगा, वहीं कहाँ पास में क्या कर बच्चा, कन्वर्ज करा देगा। यानी कि अगर पावर ऑफ बच्चा जो एबिलिटी, यही एबिलिटी यानी कि कब जब इसको हमको जैसी नीड होगी पावर, जैसे मुझे बहुत नजदीक की वस्तु को देखनी है तो आंख फाड़ फाड़ के देखना है, दूर का देखना है तो डायरेक्ट आई से देख पाते हो, तो यही जो एबिलिटी है आपके अंदर, आगे के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, अपने नोट्स में लिख सकते हो कि द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन विद द हेल्प ऑफ सिली मसल्स। ये बच्चा क्या होता है, एकोमोडेशन का होता है विद द हेल्प ऑफ सिली, मतलब ये जो एबिलिटी होती है फोकल लेंथ जो आई लेंस का एडजस्ट होता है, किसकी सहायता से होता है बच्चा, विद द हेल्प ऑफ सिली मसल। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बना के दिखाया आपको यहाँ पर कि सिली मसल बच्चा जो रिलैक्स टाइप होता है, कंट्रैक्ट होते समय क्या होता है और रिलैक्स में क्या होता है। जब बच्चा सिली मसल जब आंखें रिलैक्स रहेंगी, यानी कि जब रिलैक्स आई से देखते हो, मतलब कुछ ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पे रखते हो, तो आप आसानी से अपनी रिलैक्स आई से बिना जोर दिए आंखों पे
आपको ऑब्जेक्ट आसानी से दिखता है, उस केस की बात कर रहा हूँ। उस केस बच्चा जो आईलेंस होता है वो कैसा बन जाता है, जो आईलेंस हो जाता है बच्चा कैसा बच्चा थीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, थीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, थीन हो जाएगा। और साथ बच्चा इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये बच्चा थीन हो गया। देखो यहाँ पे बनाया ना मैंने, ये थीन हो गया। थीन होने का मतलब क्या है, थीन होने का मतलब बच्चा ये है, थीन होने का मतलब ये है, यहाँ पर बना के आपको दिखा रहा हूँ। ये थीन होने का मतलब हमने बताया था, ये चीज थीन होने का मतलब है बच्चा कि इसकी जो फोकल लेंथ है क्या है, बढ़ गई। बढ़ने का मतलब क्या है कि जो ये लाइट को कन्वर्ज करेगा दूर पे कहीं जाके करेगा। क्या करेगा बच्चा, कहीं दूर जाके करेगा। जो इस लाइट को कन्वर्ज करेगा क्या करेगा, बहुत दूर जाके कन्वर्ज करेगा, है ना। यानी कि इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। अगर बच्चा यही क्या हो जाए, ठीक हो जाए। कैसा हो जाए, ठीक हो जाए, यानी कि इसका कर्वेचर बढ़ जाए। उस केस में देखो लाइट को क्या करेगा, और पास ही कन्वर्ज कर देगा यहीं पर। ठीक, यहाँ पे ये चीज लिखा है मैंने कि जो रिलैक्स आइज की बच्चा सिली मसल्स क्या करता है, वो आईलेंस की सिली मसल्स क्या करता है, उसको स्ट्रेच करके रिलैक्स कर देता है, थिन बना देता है लेंस की शेप एंड साइज को। फिर बच्चा उसकी फोकल लेंथ बढ़ा देगा और इनेबल अस टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। यानी जब हम रिलैक्स आई से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेंगे बच्चे, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखेंगे, दूर की वस्तु को देखने में आसानी देख पाते हैं। देखो जैसे बहुत दूर भी ना रखा जाए, मतलब एक ऐसे फाइनल डिस्टेंस पर जहाँ पे आपकी आंखें बिना सिली मसल्स के जोर दिए हुए, बिना सिली मसल की खिंचाव को महसूस करते हुए बच्चा आपकी आंखें आराम से देख पाते हैं, उसको बोलते हैं बच्चा रिलैक्स आइज। उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्स आइज। रिलैक्स आइज में बच्चा क्या होता है, आईलेंस थीन हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाता है, और वहाँ पे वो बच्चा इस केस में हमें जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा उसको आसानी से हम देख पाते हैं। बात समझ में आ गया। दूसरा बच्चा, अगर ये सिली मसल कंटेक्ट हो रही तो क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या निकल गया, अगर सिली मसल कंटेक्ट हो रही इसका मतलब जो आईलेंस है वो कैसा बन रहा है, थिक बन रहा है। कैसा बन रहा है, थिक बन रहा है, यानी आईलेंस बिकम्स थिक। आईलेंस बिकम थिक बच्चा। और यहाँ पे हमने बताया था थिक हो जाएगा, और नियर बाय जो फोकल लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखो फोकल लेंथ पहले यहाँ पे क्या था, दूर था, यहाँ पे जाके फोकल लेंथ क्या थी, यहाँ से बड़ी थी, और यहाँ फोकल क्या कम हो गई। हाँ, इस केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बच्चा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। और इनेबल अस टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। यानी कि बच्चा हमें आसपास की वस्तु दिखाने में बच्चा क्या कंटेंट अपनी आंखों सीधी मसल क्या करता है, फोकल लेंस को कंटेक्ट करके उसको आसपास की वस्तु को दिखाने में मदद करता है। बात समझ में आ गया। अब बच्चा आता है बात ये कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी आंखों के पास कितना दूरी पे रख दें कि हम उसको स्पष्ट रूप से देख पाए। और किसी भी ऑब्जेक्ट बच्चा कितना दूर हम रख दें कि तो भी हमारी हमारी आंखें उसको रिलैक्स आइज से मतलब बिना जोर दिए हुए इसलिए मसल से आसानी से देख पाए। तो कुछ ऐसा डिस्टेंस तो होगा, कुछ ऐसा फाइनाइट डिस्टेंस को कुछ डिफिनेशन तो होगा ही, कुछ ऐसा कुछ डिसाइड तो होगा कि कैसा कितने डिस्टेंस तक हम अपनी आंखों से आसानी से क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ समझना है आपको इस चीज को, जिसका नाम बच्चा नियर पॉइंट ऑफ आई एंड फार पॉइंट ऑफ द आई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ये भी पूछा गया कि नियर पॉइंट ऑफ द आईज की बच्चा कितना होता है वैल्यू, और फार पॉइंट की वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको समझना है नियर पॉइंट की, इसलिए समझना बच्चा यहाँ पर नियर पॉइंट के लिए समझना है। तो नियर पॉइंट बच्चा हमने बताया था कि आपकी ये आंखें हैं, ये बच्चा क्या है, आंख है, मतलब ये आईज है। ठीक, अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ कुछ इस तरीके से। अब ऑब्जेक्ट में आंखों से कितना कितना मैक्सिमम कितना दूरी पे रखूँ, मैक्सिमम कितना कितने डिस्टेंस पे रखूँ, सो दैट वी कैन सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, मतलब स्पष्ट रूप से मुझे दिखाई दे। एक फाइनाइट डिस्टेंस है, जैसे आंखों के पास देखो, एक पेन लो, अपनी पेन लो और आंखों के जैसे से दूर रखो, देखो कैसे आप रियलाइज कर रहे हो। अब पास लाओ, देखो कैसे रियलाइज कर रहे हो। बच्चे जब पास लाओगे, पास लाते 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 आंखों को बहुत पास कर लोगे, बहुत पास कर लोगे पेन को, तो आप देखोगे उसका जो इमेज है आपकी रेटिना पे वो बहुत ब्लर दिखेगा। कैसे दिखेगा बच्चा, ब्लर दिखेगा। यानी कहने का मतलब आपको स्पष्ट नहीं दिखेगा कि उसकी शेप एंड साइज में क्या एग्जैक्ट है, समझ में आ रहा है? लेकिन एक ऐसा डिस्टेंस रहेगा जहाँ से आंखों से प्रॉपर तरीके से देख पाओगे पेन, ये प्रॉपर एक एक अच्छा एक डिस्टिंक्टली हमें ये इसका इमेज हमारे रेटिना में प्रॉपर बनना है यहाँ पे पेन। जैसे आप बुक पढ़ते हो, बहुत दूर से बुक पढ़ो, बहुत पास से बुक पढ़ो। वैसे टीवी देखने को बोला जाता है कि बहुत पास से नहीं देखना चाहिए, थोड़ा दूर डिस्टेंस बना के देखना चाहिए। तो ये सब चीजें क्या होता है, ये सब बताता है नियर पॉइंट फार पॉइंट से हमारी आंखों पे हमारे सीधी मसल्स पे कितना जोर पड़ता है, कितना उस पे स्टेच हो रहा है, कितना हमारे पे। बच्चा आप देखते हो कुछ देर तक स्क्रीन बहुत पास, मोबाइल बहुत पास से चला के चलाते रहो, देखते रहो, उस कुछ समय बाद हमारा सर दर्द करने लगता है, हमारा सर दर्द करने लगता है। सर दर्द करने का मतलब क्या है बच्चा यहाँ पर, कि सीली मसल क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा खींच के रखा है,
मतलब बहुत ज़्यादा आई लेंस को कंटेंट कर रखा है। अब बहुत ज़्यादा समय तक कंटेंट करके रखा रहेगा, उस पे क्या होगा, एक स्ट्रेस महसूस होगा, वहाँ पे क्या होगा, खिंचाव महसूस होगा। खिंचाव की वजह से वहाँ पे क्या होगा, पेन महसूस होगा बच्चा, आँखों में दर्द होगा। आँखों में दर्द होने की वजह से इसको आप अच्छा फ़ील नहीं होगा, वहाँ पे महसूस नहीं करोगे अच्छा। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि ऐसा कौन-सा डिस्टेंस है आँखों के पास से, जहाँ पे मैं ज़्यादा हमारा जो आई जो सिली मसल है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होने पे बहुत ज़्यादा खिंचाव ना महसूस करें, यानी और ऑब्जेक्ट भी हमें मुझे क्या दिखे बच्चा, स्पर्श दिखे, हमें ऑब्जेक्ट भी कैसा दिखे, स्पर्श दिखे। तो वो डिस्टेंस जो होता है यहाँ पर, जो यहाँ पे डिस्टेंस होता है वो उसको हम बोलते हैं बच्चा नियर पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। और वो नियर पॉइंट कितना होता है बच्चा, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25, यानी कि आंखों के सामने अगर मैं 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो तब तक मेरी आंखें क्या करती है बच्चा, स्पष्ट रूप से बिना खिंचाव, बिना बहुत ज्यादा खिंचाव के सिली मसल्स के, वो हम आसानी से ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बच्चा नियर पॉइंट। अब बात आती है बच्चा फार पॉइंट की। अब बात आती है किसी बच्चा फार पॉइंट की। फार पॉइंट में कितना हो सकता है, फार पॉइंट में हम कितनी दूर तक ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। तो इसकी बच्चा फार पॉइंट के लिए क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। फार पॉइंट क्या होता है बच्चा, इन्फिनिटी होता है। फार पॉइंट के लिए क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, डॉटेड बना रहा हूँ, मतलब ये इन्फिनिटी का बच्चा। तो फार पॉइंट लाई करता है बच्चा किसी भी ह्यूमन आइज के लिए, कहाँ करता है, इन्फिनिटी लाई करता है। नियर पॉइंट यानी मिनिमम कितना पास होकर ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं क्लियरली, वो हमारा कितना होता है, 25। तो यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पर, नियर पॉइंट ऑफ द इमेज it is the 25 centimeter for the normal eye and the minimum distance at which object can be seen most distinctly without strain। मतलब बिना सिल्ली मसल के खिंचाव के बच्चा हम आसानी से देख पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। अब किसी भी आंखों के लिए नियर पॉइंट कितना होता है बच्चा, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि आंखों के पास हम ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर रखें कि हम इस पर देख पाएंगे, हमारा डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब बच्चा आता है बात फार पॉइंट ऑफ द आई। इट इज इन्फिनिटी फॉर नॉर्मल आइज। किसी भी हेल्दी और नॉर्मल आइज के बच्चा वो कहाँ लाई करता है, इन्फिनिटी पे। ये ध्यान रखना, ये फार पॉइंट इन्फिनिटी पे लाई करेगा, ये कहाँ लाई करेगा, 25 सेंटीमीटर पे लाई करेगा, ठीक है। इट इज द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। ये बच्चा वो फारदेस्ट पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट, हमारे ऑब्जेक्ट को हमारी आंखें प्रॉपर तरीके से स्पष्ट रूप से डिस्टिंक्टली बच्चा हम देख पाते हैं, बिना किसी स्ट्रेन के, बिना किसी स्ट्रेन के, बिना किसी आइरिस के। आइरिस का जो आपका जो बच्चा सिली मसल्स है, बिना उसके जोड़ दिए हुए, बिना किसी स्ट्रेच के उसको हम आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा बच्चा, पावर ऑफ रिकॉग्निशन क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, उसके रिलेक्स साइज के बच्चा सिली मसल्स कैसे होंगे, कंटेक्ट होगा तो सिली मसल्स क्या करेगा वहाँ पर। तो एक बार फिर से मैं मोटा मोटा समझा दे रहा हूँ बच्चा। परसिस्टेंस ऑफ विजन बच्चा, रेटिना पर आपके कुछ समय तक इमेज का बनना क्या कहलाता है, परसिस्टेंट ऑफ विजन कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं बच्चा द टाइम फॉर विच सेंसेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन द आइज, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, परसिस्टेंट ऑफ विजन। इसका टाइम पीरियड कितना होता है बच्चा, 1/16 ऑफ अ सेकंड होता है, यानी कि 1/16 सेकंड तक हमारी रेटिना पर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज क्या होता है, बना रहता है। इसी को बोलते हैं बच्चा परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है बच्चा, इट इज द एबिलिटी ऑफ आईलेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिली मसल्स। बच्चा सिली मसल के माध्यम से जो एबिलिटी है आई लेंस की फोकल लेंथ को कम ज्यादा करने की, उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। फिर हमने बोला बच्चा सिली मसल्स की अगर पावर, सिली मसल अगर रिलैक्स में रहेंगे तो क्या होगा, अगर कंट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, अगर बच्चा सिली मसल कंट्रैक्ट हो रहा है तो उस केस में आई लेंस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कंटेंट होगा बच्चा, उस केस में आईलेंस क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, यानी आईलेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बच्चा, डिक्रीज हो जाएगी। वो केस हमारा कब बनता है, वो हम कब, ये कंटेंट कब होते हैं बच्चा, आइरिस हमारा कंटेंट कब होता है, जब मुझे पास की वस्तु देखना होता है। कब बच्चा, जब मुझे नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखना पड़ता है, तो उसमें हमारी सीधी मसल्स क्या होती है, कंटेंट होती है, जिसकी वजह से उसकी जो आईलेंस है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, मतलब उसकी कर्वेचर क्या होती है, यहाँ पे लिख सकते हो, कर्वेचर इंक्रीजेस। कर्वेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पे कर्वेचर क्या होता है बच्चा, डिक्रीज होता है। कर्वेचर डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज होता है, यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो वहीं रिलैक्स होगा बच्चा, क्या होगा, आई लेंस बिकम्स थिन, पतला हो जाएगा, कर्वेचर बढ़ जाएगा, इसका मतलब फोकल बढ़ जाएगा बच्चा। ये कब होगा, ये रिलैक्स होगा कब बच्चा, जब मुझे दूर की वस्तु देखना पड़ेगा, सीधी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। जब मुझे पास का वस्तु देखना पड़ेगा, पास की ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सीधी मसल्स क्या हो जाएंगे, कंटेक्ट हो जाएंगे। कंटेक्ट होगा तो उसमें केस केस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगा आपको, उसमें आई लेंस की जो थिकनेस बच्चा बढ़ जानी है कंटेक्ट के केस में, उसकी फोकल लेंथ घट जाएगा। ये कब होगा, जब मुझे नियर बाई ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। वहीं बच्चा रिलैक्स साइज के लिए, जब इमेज क्या होगा बच्चा, उस केस में रिलैक्स होगा तो सिली मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स होंगी, तो उस केस में आई लेंस की थिकनेस कम हो जाएगी, थिन हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, यानी कर्वेचर क्या हो जाएगा बच्चा,
कम हो जाएगा। ये कब होगा? जब मुझे किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना होगा तब। अब दोनों के लिए बच्चा पहले मैंने बताया पावर ऑफ रोटेशन पढ़ लिया, सिली मसल्स क्या करता है उसका पूरा फंक्शन मैंने पढ़ लिया। बच्चा नियर पॉइंट क्या होता है किसी भी आइज के लिए, यानी कि वो नियर पॉइंट मैं आंखों की सबसे मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे मुझे स्पॉट देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, होता है 25 सेंटीमीटर। वो डिस्टेंस बच्चा जहाँ पे जहाँ से कितना से वो डिस्टेंस जहाँ से बच्चा ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हो इन्फिनिटी के लिए, वो हमारा पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। यानी फार पॉइंट कितना पे लाई करता है बच्चा? इन्फिनिटी पे। नियर पॉइंट कहाँ लाई करता है? 25 सेंटीमीटर पे। बात समझ में आ गया? अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चा हम क्या डिस्कस करेंगे? डिफेक्ट इन ह्यूमन आइज। डिफेक्ट इन ह्यूमन आइज कैसे इसका करेक्शन करते हैं, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। थैंक यू।